गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हालचाल है? आप लोग कैसे हो बच्चों? कक्षा 11 भाग फर्स्ट और इकाई 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवरणता ये चैप्टर चल रहा है और इसमें काफ़ी चीज़ हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और लास्ट इस जो टॉपिक था वो था आयनन विभव। आज जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? कोई उदासीन विलगित गैसीय अवस्था में कोई परमाणु है, ठीक है, उसके जो इसका परमाणु का ये न्यूक्लियस है, इसका ये बाह्यतम जो है कोश है और इस बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो मुक्त होती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब चूंकि जो है ऊर्जा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो रही है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अर्थात इसी चीज़ को जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता को जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कब कहेंगे? जब किसी उदासीन गैसीय अवस्था में परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊष्मा एंथैल्पी के रूप में परिवर्तित होती है उसी को जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब इसमें जो है सिर्फ जो है रिजल्ट इसके जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के जो वैल्यू आएंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी वो उसका रिजल्ट जो है बराबर रहेगा लेकिन साइन में अंतर रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता हम लिखते हैं पॉजिटिव के रूप में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके रूप में लिखते हैं? पॉजिटिव के रूप में। तो अगर हम एंथैल्पी के रूप में लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो फिर इसी को हम क्या कहेंगे? निगेटिव के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस आगे करते हैं। परमाणु, यदि कोई परमाणु है गैसियस फॉर्म में है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एक ऋणायन बनेगा A- और साथ ही साथ जो इसका इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा एंथैल्पी के रूप में लिख रहे हैं वो कैसा होगा? वो निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसका फर्स्ट निगेटिव होगा। इसी प्रकार से अगर हम बनी ऋणायन में पुनः एक इलेक्ट्रॉन जो है डालते हैं तो A-2 का निर्माण होगा और इसके लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा। ये क्या होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा। यहाँ देखिए ये निगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। हम जानते हैं ये ऋणायन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ऋणायन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और ऋणायन इसको जो है हटा रहा है, पीछे कर रहा है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप अगर ऊर्जा देते हैं तो कौन सी अपक्रिया होगी? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अर्थात ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगा। उस ऊष्मा शोषी के लिए डेल्टा H का मान क्या होगा? ऑलवेज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे अगर प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सामान्यतः जो है ज़्यादा करके जो है ऋणायन होते हैं लेकिन कुछ के पॉजिटिव भी आते हैं, वो आगे हम देखेंगे। सेकंड जो है ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पर A-3
का निर्माण होता है, और ये हमारा जो है थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इसका भी जो है मान क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे बच्चों कौन कौन से जो है प्रभावित इनको कारक करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? नंबर 1 परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, तो बच्चों यदि परमाणु का जो है आकार, एटम का साइज अगर बढ़ता है, यानी कि सेलों की संख्या जो है बढ़ रही, परमाणु का आकार जो है अगर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि नाभिक की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन से जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी दूर हो जाएगा तो उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, और फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होगा वो कम हो जाएगा। सेकंड बात आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यदि बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो होगा क्या? नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है को नाभिक जो है बहुत तेज़ी से खींचेगा, अट्रैक्शन उसका जो है ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो है अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो सरलता से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इस प्रकार से प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। बच्चों और क्या क्या जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी निर्भर करता है बात। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हम ये देखते हैं अक्रिय, अगर हम देखेंगे अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, अक्रिय गैस कौन सी हैं? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है। इन सब के लिए अगर हम देखते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वह क्या आता है? धनायन आता है, पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? जैसे हीलियम ही है, He है, इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, 1s2। तो आप देख रहे हैं इसका जो है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कंप्लीट है, अर्थात ये जो है पूर्ण या जो है फुल फील्ड है, और साथ साथ जो है इसका ऑक्टेट भी हीलियम का जो है कंप्लीट है। तो या नियान का भी देख लेंगे, तो अगर ऑक्टेट इसका पूरा है तो इसमें जो है बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा जो है ऊर्जा जो है देनी पड़ेगी। तो बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊष्मा जो है ऑब्जर्व कर रहा है ये एटम, अवशोषित कर रहा है, तो जिसके कारण जो है इसका जो आयनन विभव होगा वह हमेशा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जितने भी अक्रिय गैसें हैं उनका आयनन विभव जो होता है वो धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, वह विन्यास अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, और उनमें जो है उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जो है आवश्यकता पड़ेगी या देनी पड़ेगी, जिससे जो है उनका जो है आयन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है धनात्मक होता है। इसी प्रकार से अगर हम और देख लेते हैं, नाइट्रोजन है, साथ होता है 1s2, 2s2, 2p3। तो हमसे अगर ये पूछे इसका बाह्यतम जो है कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ये 5 है, ये यस वाला है,
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में हम देखते हैं p ऑर्बिटल में, तो हाफ फील्ड की स्थिति में है, किस में है, हाफ फील्ड की स्थिति में है। हाफ फील्ड जो क्या होती है, स्टेबल होती है, और अगर इसमें भी जो है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे तो क्या होगा, आपको ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, तो इसका भी जो है, जिसमें जो है ऊर्जा देंगे तो ये एटम ऊर्जा को ऑब्जर्व करेगा, तो इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हाफ फील्ड की स्थिति में हो या फुल फील्ड की स्थिति में हो, वो जो है आयनन विभव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आ जाते हैं इसमें वर्ग व आवर्त में परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन। तो बच्चों किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो किसी भी वर्ग में सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। क्या होगा, घटेगा, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है और न्यूक्लियस की पकड़ जो है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो है कम हो जाता है, और जब आकर्षण कम हो जाएगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो है ऊर्जा जो है बाहर से देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम आवर्त में हम जाते हैं तो आवर्त में बाएं से हम क्या करते हैं, दाएं जाते हैं। बाएं से दाएं अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या तो नियत होती है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण जो है बढ़ता है, और जो है नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। बाहर से अगर आप जो है इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो सरलता से इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश कर जाता है, और उसका जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब बच्चों इसमें हम ये देखेंगे कि ज्ञात सभी तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। सभी ज्ञात जितने तत्व हैं उन सभी में जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। अब क्यों, अभी तो ये कहा गया था कि सर किसी भी वर्ग में, सपोज दैट अगर हम हाइड्रोजन वर्ग ले लेते हैं, ये फ्लोरीन है, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन, सपोज दैट ये लेते हैं। अगर इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जस्ट अभी हम अभी जस्ट आप लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि जो है परमाणु का आकार बढ़ेगा और सेलों की संख्या बढ़ेगी और नाभिक का जो है आकर्षण इलेक्ट्रॉन प्रति कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ केस अलग है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, फ्लोरीन की कम है। इसका कारण क्या है, यहाँ देखते हैं फ्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, 1s2 2s2 और 2p5 ये होता है। यहाँ देखेंगे क्लोरीन है, ये है 17 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। तो बच्चों इसमें देख क्या रहे हैं, इसका जो फ्लोरीन है इसका आकार जो है छोटा है, आकार छोटा है। क्लोरीन का आकार इसके अपेक्षा बड़ा है, इसके अपेक्षा बड़ा है। अब यहाँ क्या जो है कंडीशन लग रहा है, भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये जो 2s और 2p ये जो सबसेल हैं इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है बहुत करीब आ गए हैं
और इस करीब होने के कारण एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं, और इसकी साइज छोटी भी है, तो एक अतिरिक्त जब इलेक्ट्रॉन इसमें पर जो है डालते हैं, जोड़ते हैं, तो इसका आयनन विभव कम हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि बाहर से फिर जो है ऊर्जा आप देंगे तब कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रवेश करेगा। इसमें देखेंगे तो 3p और 3d की जो है ये जो है जो साइज है यहाँ हम देखेंगे ये थोड़ी दूर हैं, ठीक है, और बड़ी भी है। तो होता क्या है, इसकी अपेक्षा इनमें जो है रिपल्सन, जो प्रतिकर्षण होता है उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन का है, इसके अपेक्षा कम होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सरलता से प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है फ्लोरीन से अधिक होता है और फ्लोरीन का कम होता है। तो बच्चों ये था जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ठीक है, अगले वीडियो में जो है अगले जो है दिन हम फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ओके।